नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024। इसमें हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन लगाएंगे। साइकोलॉजी में आप लोग सभी जानते हैं कि 15 नंबर पेडागोजी के आते ही आते हैं, तो उसकी हम तैयारी करेंगे। जो लोग हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, तैयारी को और अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था होती है? पहला ऑप्शन संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ आंसर बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या धर्म का? तो किसका होता है सबसे इम्पोर्टेंट योगदान? समाज का, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें क्या सीखते हैं बचपन से? समाज से ही सीखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान होता है समाज का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को पहला उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। सेकंड, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कभी भी सीटेट में जब आप पेडागोजी में क्वेश्चन कर रहे हों, जहाँ पे बच्चों को डिमोटिवेट करने की बात कही जाए, वो ऑप्शन सदैव क्या होगा? गलत होगा। अब यहाँ पे बच्चे को क्या कह दिया गया है कि बच्चे को हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्लास में, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये होल्ड करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका एकदम जो कहा गया जो सही बिल्कुल सही आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चे जिस कहा गया बच्चे को जितनी चीज़ समझ में आ रही जिस प्रकार से, उसके आधार पे बच्चों को समझाना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। और मैटर ये होता है कि शिक्षार्थियों के साथ जब तक हम बच्चों के साथ किसी भी टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे तो बच्चों को हम उतनी आसानी से वो चीज़ नहीं सिखा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जाता है। क्या बनाने पर जोर दिया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा, सार्वभौमिकता, प्रगतिशील, बाल केंद्रित शिक्षा, आवश्यक, या प्रगतिशीलता, निःशुल्क। तो किसके सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और किस चीज़ पे बनाने पर जोर दिया जा रहा है या दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कहाँ की गई पहचान और कब की गई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है? पियाजे द्वारा। पियाजे जी ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ लिया गया? सत्य। कभी भी क्वेश्चन में सत्य आ जाए या असत्य आ जाए लास्ट में, या फिर नहीं आ जाए, गोला मार लो और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ध्यान से कंसंट्रेट होकर, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक यानी IQ होता है जो गोद लिए गए उसके सगे भाई बहनों का होता है। थर्ड पॉइंट, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित
नहीं करता। और चौथा कहता है कि विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 6 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है प्रकृति पोषण विवाद? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? कब प्रारंभ होती है? जन्म से। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है कौन सा? भाई कौन सा होता है सबसे गहन और जटिल समाजीकरण? ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है, किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आएंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा जानना चाहिए के रूप किसके रूप में? क्या कहा गया कि किसके रूप में जो है जानना चाहिए किसको? शिक्षक को। ऑप्शन है फर्स्ट, परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। तो इसमें हम हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे और पॉजिटिव ही होता है। तो क्या परेशानी के रूप में देखना चाहिए टीचर को? बिल्कुल नहीं। समस्या या फिर बाधा? नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, संसाधन के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, कि अगर कक्षाएं बहुभाषी हैं तो बहुभाषी यानी कि हमें एक नहीं कई भाषाओं को सीखने का योगदान मिल रहा, कई भाषाएं हमें सीखने को मिलेंगी। इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए किसको? टीचर को, तभी तो बच्चों को सिखा पाएगा। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।